दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेबीबी स्टडी पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज सिंचाई परियोजना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो देखते हैं कि नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो जालौर और बाड़मेर होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि सरदार सरोवर जो बांध जो गुजरात में स्थित है, वहां से नर्मदा नहर को निकाला गया है और इसकी गुजरात में जो लंबाई है वो 458 किलोमीटर और राजस्थान में 74 किलोमीटर है। सबसे पहले इस नहर का जो पानी है वो जालौर जिले की सांचौर तहसील के सिल्लू गांव में लाया गया था, जो 18 मार्च 2008 को लाया गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। तो चलो हम बात करते हैं इंदिरा गांधी मुख्य नहर की से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो उद्गम जो स्थल होता है वो पंजाब में फिरोजपुर के निकट हरी के बैराज है, जो सतलज और ब्यास के जो नदियों पर बना हुआ है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। तो 649 किलोमीटर की जब बात करते हैं तो पंजाब से लेकर के और हनुमानगढ़ के मसीता वाली नामक जो गांव है वहां तक इसकी जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, जिससे 170 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा की है, जबकि 34 किलोमीटर वो मतलब हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा आता है मसीता वाली तक। ठीक है, जो मतलब ये इंदिरा गांधी नहर जो है वहां से एक फीडर नहर के रूप में आती है। उसके बाद इंदिरा गांधी जो नहर है वो मुख्य नहर आती है। तो मुख्य नहर की जब बात करते हैं तो वो हनुमानगढ़ के मसीता वाली से चलती है और मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। तो जिसकी लंबाई कितनी है टोटल 445 किलोमीटर। तो यहाँ के बार मुख्य नहर की लंबाई पूछी है तो कितनी हो जाएगी 445 किलोमीटर। अगर टोटल लंबाई पूछे फीड नहर के समेत तो 649 किलोमीटर होगी। और इसका जो प्रवेश राजस्थान में होता है वो खरकड़ा गांव टीपी तहसील के हनुमानगढ़ से होता है। और इससे लाभान्वित जो जिले हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि निम्न युग में से कौन सी चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लंबित है। तो कौन होगा, हनुमानगढ़ और झुंझुनू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि ये जो चौधरी कुमाराम जो नहर है ये मतलब जो इंदिरा गांधी नहर की मतलब क्या है कि वो क्या बोलते हैं उसको, उससे रिलेटेड एक मतलब उससे इसे निकाली गई नहर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं कि किस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो नर्मदा परियोजना मैंने अभी भी बताया था। तो यहाँ नर्मदा परियोजना की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो लाभान्वित जिला वो कौन सा है, जालौर है। मैंने आपको बता दिया था कि मतलब जो सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकलती है और सबसे पहले मतलब जालौर जिले के सांचौर तहसील के सिल्लू गांव में लाया गया था। तो सबसे प्रभावित जिला कौन सा होगा, जालौर। इसके अलावा एक और जो गाड़ा हो वो बाड़मेर भी है। तो यहाँ पर बाड़मेर का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जालौर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है। तो जाखम जो परियोजना वो जाखम परियोजना की जब बात करते हैं तो जाखम परियोजना जो है वो प्रताप जो गढ़ है के निकट मतलब अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर मतलब इस बांध को बनाया गया है, जाखम बांध को, वहीं से यह परियोजना निकाली गई है। तो ये जाखम बांध परियोजना हो गई जो मतलब किसके लिए, मतलब जनजातीय जो क्षेत्र उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। 6 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में नर्मदा नदी परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो मैंने अभी भी बताया था नर्मदा नदी मतलब सबसे पहले जालौर के सिलो गांव में आई थी और उसके बाद मतलब बाड़मेर में इसका जो उद्घाटन है वो वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बाड़मेर और जालौर। 7 नंबर क्वेश्चन की बात की जाती है भिखाबाई सागौड़ा नहर संबंधित है। तो भिखाबाड़ सागौड़ा नहर जो है वो माही बजाज सागर परियोजना से क्या है, संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं कुएं एवं नलकूप से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है, अलवर। तो अलवर की जब बात करते हैं कि तो कुएं एवं नलकूप की जब हम बात करते हैं तो इसका सर्वाधिक जो सिंचाई है इनसे वो कहां पर होती है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा इसके जो संबंधित जो जिले हैं वो जोधपुर, अलवर और बीकानेर होगा। तो यहाँ पर जोधपुर, अलवर और बीकानेर से मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, अलवर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अलवर होगा। वैसे ही जब हम बात करते हैं कि जो नहरें होती है, नहरों से मतलब सर्वाधिक जो सिंचाई है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है और तालाबों से जो सर्वाधिक सिंचाई है वो भीलवाड़ा और पाली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लंबाई जिला कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर कौन कौन सा होता है, जालौर जिला का सिल्लू गांव होता है और बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी 2008 में मतलब अप्रैल 2008 को मतलब बाड़मेर तक पानी पहुंचाया गया था। तो यहाँ पर जालौर और बाड़मेर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बाड़मेर होगा, जालौर ऑप्शन में नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है वो मतलब प्रतापगढ़ में स्थित है। मैंने आपको बता दिया था जो जाखम बांध पर स्थित है और जो जनजातीय क्षेत्र उनके लिए मतलब यहाँ पर
पानी की व्यवस्था की गई है। 11 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, तो सोम कागदर जो सिंचाई जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं लूण क्रसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाती है, तो कंवरसेन के नाम से जानी जाती है। और लूण क्रसर की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो सावन भादो सिंचाई जो परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है, कोटा जिले में स्थित है। और ये कौन सी, कोटा जिले के सांगदे तहसील में कनवास गांव है, वहां पर अरुण नदी पर निर्मित बांध है। कौन सा, ये सावन भादो। तो सावन भादो जो है वहां से सिंचाई परियोजना लागू गई है, कौन सी नदी पर, अरुण नदी पर। 14 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में मध्य श्रेणी की गराड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है, तो ये कौन से है, बूंदी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन सोम कागदरा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो सोम कागदरा की जब बात करते हैं ये उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर के जो खेरवाड़ा तहसील है उसमें सोम नदी पर यह निर्मित बांध है सोम कागदरा, और वहां से ये सिंचाई परियोजना निकाली गई है। 16 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना विकसित है, तो चंबल घाटी जो नदी की जब हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में विकसित है, और इनके दोनों का जो हिस्सा है वो कितना है, 50-50 का है। और जब इस पे 4 बांध बनाए गए हैं, तो पहला बांध जो है वो बनाया गया है गांधी सागर बांध जो मंदसौर जिले में स्थित है और एमपी में, तो ये 115 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। दूसरा जो बांध बनाया गया है वो कोटा बैराज जो कोटा में बनाया गया है वो भी 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। तीसरा जो बनाया गया है वो राणा सागर प्रताप जो चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है वो 172 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। चौथा जो बांध बनाया गया है वो बनाया गया है जवाहर सागर बांध जो कोटा और बूंदी की सीमा पर बनाया गया है, जो 99 मेगावाट का ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो माही, मैंने आपको बता दिया था भिखाबाई सागवाड़ा मतलब वो माही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं वर्षा जल संरक्षण लाभ प्रदान किसके लिए, वर्षा जल का संरक्षण भूमिगत जल के स्तर में सुधार के लिए, जिससे हमारे मतलब सिंचाई के लिए मतलब जल भी प्राप्त होगा, कृषि भी अच्छी होगी, तो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए हमें वर्षा जल संरक्षण आवश्यक है। 19 नंबर की जब बात करते हैं इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो मैंने आपको बता दिया 445 किलोमीटर है। 20 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में भीम सागर जो परियोजना है वो कहाँ स्थित है, तो भीम सागर परियोजना जो है वो झालावाड़ में स्थित है। और झालावाड़ में कहाँ पर स्थित है, भीमनी बांध पर जो कहाँ पर स्थित है, पचपहाड़, झालावाड़ में पचपहाड़, जो झालावाड़ की पचपहाड़ जो तहसील है वहां पर भीमनी बांध है, वहां पर मतलब ये भीम सागर बांध बनाया गया और उसी से यहाँ पर परियोजना निकाली गई है। 21 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान की परवन सिंचाई योजना निम्न में से किस जिले को लाभ होगा, तो ये होगा कोटा जिले को। तो कोटा और बूंदी के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर मतलब परवन नदी पे मतलब परवन बांध बनाया गया है और वहीं से मतलब सिंचाई योजना प्रभावित से की जाती है। तो यहाँ पर मतलब कोटा और बूंदी दोनों का, बूंदी जो है वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर कोटा ऑप्शन में होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है, तो हमने बताया था इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जब बात की पंजाब से स्टार्ट होती है और मतलब मोहनगढ़ मतलब इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जब बात करते हैं तो ये हनुमानगढ़ से स्टार्ट होती है सॉरी, और ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है, तो इसका जो विस्तृत कहते हैं मोहनगढ़ तक। 23 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं पीलड़ा लिफ्ट सिंचाई अवस्थित है, पीलड़ा लिफ्ट जो सिंचाई व्यवस्था वो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं हम कि छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो छापी सिंचाई जो परियोजना वो कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। और झालावाड़ में कहाँ स्थित है, तो ये झालरपाटना जो झालावाड़ में स्थित है, छापी बांध है जो झालापाटन झालावाड़ में स्थित है। और झालापाटन जो है उसे मतलब क्या कहता है, घंटियों का शहर भी कहा जाता है। 25 नंबर जब क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए कोटियों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जवाहर सागर जो बांध है, जवाहर सागर का जो बांध है वो कोटा में स्थित है, मैंने आपको बताया था जवाहर सागर बताया था, जो मतलब 99 मेगावाट है, जो कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है, मतलब अधिकतर जो भाग वो कोटा में स्थित है। और 99 मेगावाट का क्या करती है, मतलब ऊर्जा का उत्पादन करता है। राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध भी मैंने आपको बताया था कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कितना 175 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करता है। उमेद सागर बांध की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। और माई बजाज सागर बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन वो कौन सा रह गया, बांसवाड़ा, तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपको इसी प्रकार से आगे मतलब जो 25 क्वेश्चन है वो आपको मतलब विस्तृत रूप से समझाए जाएंगे। धन्यवाद।